नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के गगनयान मिशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं तो दोस्तों हुआ क्या है। तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये कहना है कि जो गगनयान मिशन है उसकी सारी की सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब कि वो एक तरह से पूरा रेडी हो चुका है और अब हम उसे लॉन्च करने वाले हैं। इनका कहना है कि 2023 के अंदर हम इसे लॉन्च करेंगे, जिसमें कि हमारे 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर अपनी एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इस मिशन के बारे में चर्चा करी है और भी कई सारी बातें इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताई हैं। तो दोस्तों वो बातें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गगनयान मिशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों गगनयान मिशन जो है वो भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें कोई भारतीय व्यक्ति भारत की ओर से अपने भारतीय स्पेसक्राफ्ट के अंदर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो इन्होंने बताया है कि 3 व्यक्ति, जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं भारत के, वो स्पेस में जाएंगे। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। दोस्तों आप कई सारे फेमस नामों को सुनते होंगे, जैसे कि आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा। तो ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉट हैं जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो किसी दूसरे देश की तरफ से अंतरिक्ष में सैर करने गए हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है, इंडिया का मेडन ऐसा मिशन है जिसमें ह्यूमन स्पेस में जाएंगे और भारत की तरफ से अपने भारतीय स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस पूरी न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएं कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं और गगनयान मिशन के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी सैटेलाइट है जो सबसे पहली बार लॉन्च करी गई थी। यहाँ पर आपसे भारत की सबसे पहली सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं इनसैट, रोहिणी, भास्कर और आर्यभट्ट। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो जितेंद्र सिंह है, जो हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम 2023 के अंदर इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करेंगे, जिसमें 1 या 2 भारतीय मूल के व्यक्ति या फिर 3 भी हो सकते हैं, ये लोग अंतरिक्ष में जाएंगे और अपनी एक्सप्लोरेशंस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी रशिया के अंदर। रशिया की जो रॉसकॉस्मोस कंपनी है वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर तैयारियां करवाई जा रही थी उनसे, और उनकी जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हो चुकी है और भी जो तैयारियां चल रही थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं और केवल लॉन्च करना ही बाकी है। तो दोस्तों इसमें इंसानों को भेजने से पहले इसके 2 बार ट्रायल किए जाएंगे। अब 2 बार ट्रायल में क्या कराया जाएगा, तो सबसे पहली बार एक खाली स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, वहाँ पर सबसे पहली बार एम्प्टी होगा, लेकिन दूसरी बार में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाने वाला है जिसका नाम है व्योममित्रा। तो दोस्तों ये रोबोट का नाम आप याद रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर व्योममित्रा नाम की एक फीमेल रोबोट है, ये याद रखना, फीमेल रोबोट है जिसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। और उसके बाद इन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर जब एक बार खाली स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, उसके बाद एक रोबोट को भेजेंगे, उसके बाद फिर इंसानों को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 या 4 या 3 ऐसे कुछ एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी जो एक्सप्लोरेशन है, जो रिसर्च है, वो सब करेंगे। तो यहाँ पर इसी के साथ भारत चौथा ऐसा देश बनने वाला है जो अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजेगा। तो यहाँ पर यूएसए, रशिया और चाइना, इन तीनों के बाद इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बन जाएगा जिसके इंसान, मतलब जिनके व्यक्ति एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में जाकर अपनी एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। हालांकि भारतीय व्यक्ति पहले भी जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो किसी और देश के स्पेसक्राफ्ट में गए थे, किसी और देश के झंडे के अंदर वो गए थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार भारतीय झंडे के अंदर भारतीय व्यक्ति स्पेस में जाएंगे इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर। यहाँ पर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अंतरिक्ष में जाकर अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है, वहाँ पर जाकर अपनी रिसर्च करनी है और फिर वापस लेकर आना है। इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट का यही यहाँ पर इनका जो उद्देश्य है वो बताया गया है। दोस्तों इसके अलावा मैं गगनयान मिशन के बारे में आपको बता दूं तो जो गगनयान मिशन है वो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो इंडिपेंडेंस डे पर अपनी स्पीच दे रहे थे। 2018 में ही उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी और तभी से इस पर काम स्टार्ट हो गया था। दोस्तों इसे शेड्यूल किया गया था 2022 के लिए। ऐसा बताया गया था कि 2022 में हम इसे लॉन्च कर देंगे, लेकिन हमें पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस देखने को मिला, जिसके कारण से पूरे देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया, जिससे कि हर एक चीज़ को डिले करना पड़ा और हर एक चीज़ को डिले करना पड़ा, जिससे कि हमारे जो ये मिशन था इसे भी आगे रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो अब 2023 के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा, पहले इसे 2022 के लिए शेड्यूल किया गया था। अब इसमें जो टोटल खर्चा है वो लगभग 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है। इतना खर्चा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो लो अर्थ ऑर्बिट से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस कराया जाएगा, और वहाँ पर ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में रुकेंगे, वहाँ पर अपनी रिसर्च करेंगे, वहाँ पर अपनी जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे और उसके बाद ये वापस घर आ जाएंगे। यहाँ पर 3 मेंबर क्रू यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं हमारे जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस न्यूज़ के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी, भारत ने कौन सी सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च करी थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये सैटेलाइट थी जो भारत ने सबसे पहले लॉन्च करी थी। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी उसका नाम रखा गया था एक 5th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, वो बहुत ही फेमस थे, तो आप नाम उनका जानते ही होंगे, आर्यभट्ट नाम था उनका। उन्हीं के नाम पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का नाम रखा गया था। अब ये सैटेलाइट इंडिया की तो थी, लेकिन यहाँ पर इसे लॉन्च करने का जो जिम्मा था वो सोवियत यूनियन ने उठाया था। उस समय पर रशिया नहीं होता था, उस समय पर सोवियत यूनियन होता था, क्योंकि 19 अप्रैल 1975 को ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी सोवियत यूनियन की सहायता से। वहीं से इसको लॉन्च किया गया था कॉस्मोस 3M लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि रशिया का व्हीकल था, उसी से इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि दोस्तों इसे बनाया इंडिया द्वारा ही गया था, यहाँ पर इसरो के द्वारा इसे बिल्ट किया गया था, लेकिन दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था वो रशिया के द्वारा इसे लॉन्च किया था। सोवियत यूनियन की सहायता से इंडिया ने लॉन्च किया था, और इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम था। इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम सोवियत यूनियन का उस समय पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसके अंदर वो अपने फ्रेंड जो कंट्रीज थी, जो अपने दोस्त, जो मित्र राष्ट्र थे, उनको अपने स्पेस का एक्सेस प्रदान कर रहे थे, और उसी के अंदर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी इस न्यूज़ से संबंधित जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी। तो ये सभी मैंने आपको बताया, लेकिन अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देकर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सरल से मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। दोस्तों रिसेंटली जो चंद्रयान मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2, उसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। आपको कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताना है। यहाँ पर जो लैंडर था उसका नाम क्या था, और जो रोवर था उसका नाम क्या था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप जानते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, तो अभी बता सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो रिसर्च करके आप बताइए, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, और फ्री में क्विजेज मिलती हैं, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा आपको जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के कंप्लीट बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको एक नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई डाउट बनता है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड पीडीएफ मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको फ्री वीडियोज़ मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं, कई सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलते हैं, आपको ई बुक्स भी मिल जाती हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से आप गेन कर पाए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।